चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। चलिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है, इसमें हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस होने के क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इसे में आएगा सेंटेंस जो है, कोई भी सेंटेंस हो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है सब्जेक्ट, सेकेंड होता है प्रेडिकेट। देन फर्दर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या हो सकते हैं, और उसके बाद हम लोग फुल डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट, पूरे प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। तो लेट स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है, एक वर्ड में लेता हूं, राम इज गोइंग टू मार्केट। सेम सेंटेंस मैंने लिया, टू मार्केट इज गोइंग राम। दो हमने सेंटेंस लिया, इस दो सेंटेंस में हमने ये दिखाने की कोशिश किया कि सेंटेंस होता क्या है। एक्चुअली हम ये समझाने की कोशिश करें सेंटेंस होता क्या है। तो फर्स्ट, राम इज गोइंग टू मार्केट, एंड सेकंड मैंने लिया टू मार्केट इज गोइंग राम। तो सेंटेंस होता क्या है, तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव द मीनिंगफुल सेंस। सेंटेंस वो होता है, कई लोग इसको डिफाइन करते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, दैट इज व्हाट सेंटेंस। अगर सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड है तो क्या टू मार्केट इज गोइंग राम क्या ये सेंटेंस है? तो जवाब आएगा नहीं। तो ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस वो है और ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ साथ एक मीनिंगफुल सेंस दे, दैट इज व्हाट सेंटेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि राम इज गोइंग टू मार्केट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें राम इज गोइंग टू मार्केट एक वर्ड का कलेक्शन है, ग्रुप है, और जो एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। उसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस। तो अगर सेंटेंस का मुझे डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ सेंटेंस इज अ group of word which give a meaningful sense। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि एक मीनिंगफुल सेंस दे, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। फर्दर हम लोग अगर सेंटेंस हमें मिल गया, राम इज गोइंग टू मार्केट, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट, हमने ये सेंटेंस लिया और ये सेंटेंस को सेटिस्फाई करता है। डिफाइन लिखा है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव द मीनिंगफुल सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। तो राम इज गोइंग टू मार्केट तो सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड है और मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। देन फर्दर हम जाते हैं, तो क्या ये सेंटेंस दो कैटेगरीज में होता है डिवाइड। एक होता है हमारा सब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। फर्स्ट वन इज अ सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज अ प्रेडिकेट। अब राम इज गोइंग टू मार्केट में सब्जेक्ट क्या है, तो आप एक जैसे रामायण महाभारत में ब्रह्मास्त्र होता है ना, उसी तरीके से एक ब्रह्मास्त्र देता हूं। कोई भी सब्जेक्ट होगा, या तो वो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। कोई भी सब्जेक्ट अगर होगा तो सिर्फ बस वो हो सकता है, तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, उसके अलावा और कुछ भी दुनिया में सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसको क्लासिफाइड करूं तो क्या राम नाउन है, तो जवाब आता है हाँ है। तो अगर राम नाउन है तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और रिमेनिंग जो है हमारा वो क्या है, वो बाद में देख लेंगे। क्या है वो बाद में देख लेंगे, अभी देखेंगे भाई। रिमेनिंग जो पार्ट है वो प्रेडिकेट्स है। तो सब्जेक्ट के अलावा अगर किसी सेंटेंस में कुछ भी बचा हो वो क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट। हम इस पर डिस्कस करेंगे अभी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। चलिए, इतना समझ में आया? ओके, डन। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट होता क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट।
चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे अभी आपने सेंटेंस लिया, राम इज गोइंग टू मार्केट, तो राम ही क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज्यादा यूज करने वाला वर्ड राम, मोहन, सीता, ये सब जो वर्ड है इंग्लिश में यूज किया जाता है। देन कम टू द पॉइंट हम आते हैं। सब्जेक्ट होता क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जा रहा हो, इसी सेंटेंस है। जैसे मैंने बोला ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो जिसके बारे में सब्जेक्ट सेंटेंस में बात हो। एक सेंटेंस है, जैसे मैंने बोला ही इज गोइंग टू मार्केट, तो एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो, दैट वन इज अ सब्जेक्ट। और रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो प्रेडिकेट होगा। तो सेंटेंस इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस, subject is a part of sentence, subject is a part of sentence, subject is a part of sentence which tells about something in a sentence. Subject is a part of sentence which tells about something in sentence. Sentence में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, that is called subject. ठीक है, समथिंग सेड, कुछ बार टेल्स अबाउट द सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा वो बिगनिंग में यूज होगा। कहां पे यूज होगा? बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। बिगनिंग ऑफ सेंटेंस में जो यूज होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, आंसर, आंसर या क्वेश्चन, आंसर या क्वेश्चन ऑफ व्हाट, व्हाट का क्वेश्चन या आंसर दे, व्हाट या हु का क्वेश्चन या आंसर दे। एंड थर्ड वन इज अ सेंटेंस कैन बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड और अ सिंगल वर्ड। सेंटेंस, सेंटेंस जो होगा उसमें सब्जेक्ट जो होगा वो ग्रुप ऑफ वर्ड में होगा या वन वर्ड में होगा। ठीक है, चलिए अब हम एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस ये है, फिर से वही राम भैया, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड। हमने बोला कि ये कैरेक्टरिस्टिक है सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट होने का ये कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम सब्जेक्ट ढूंढना है तो ये तीन चीजें उसमें फॉलो कर लो, अगर तीनों चीज फॉलो कर रहा है तो वो सब्जेक्ट होगा उस सेंटेंस का। तो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बिगिनिंग में भाई ये है। आंसर हु और व्हाट, हु और व्हाट का जो आंसर दे वही होगा सब्जेक्ट। अब राम को छुपाओ, छुप गया। अब इसमें हमने लगाया हु इज माई फ्रेंड। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा कि हु इज माई फ्रेंड, आपने आंसर क्या दोगे? राम। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म कर रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो सकता है या वन वर्ड में हो सकता है, वन वर्ड में भाई, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। और रिमेनिंग पार्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट डिस्कस करेंगे, अभी के लिए माना प्रेडिकेट है, तो ये सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, देन फर्दर हम चलते हैं। सब्जेक्ट जो है, अभी तक आप ये पढ़ते आए हो कि सब्जेक्ट बस है, लेकिन अब आगे आप ये डिस्कस करो कि सब्जेक्ट जो है वो फोर टाइप्स है। फर्स्ट वन इज अ सिंपल सब्जेक्ट, सेकेंड वन इज अ कंपाउंड सब्जेक्ट, थर्ड वन इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एंड फोर्थ वन इज अ हिडन सब्जेक्ट। आप हर सब्जेक्ट का यूज करते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट है कंपाउंड, कौन सा सब्जेक्ट है सिंपल, कौन सा सब्जेक्ट है कॉम्प्लेक्स, कौन सा सब्जेक्ट है हिडन। ठीक है, तो अभी जानते हैं। कितना समझ में आया? चलो लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट।
टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंपल सब्जेक्ट, सेकेंड हमारा हो जा वो कंपाउंड, थर्ड वन इज अ कॉम्प्लेक्स, एंड फोर्थ वन इज अ हिडन सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है वो चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज अ सिंपल सब्जेक्ट, सेकंड वन इज अ कॉम्प्लेक्स सॉरी कंपाउंड सब्जेक्ट, थर्ड वन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड फोर्थ वन इज अ हिडन सब्जेक्ट। अब जो सिंपल सब्जेक्ट है, नाम से ही पता चल रहा है सिंपल, बाबू आसान होगा ये, ठीक है। तो सिंपल सब्जेक्ट जो है वो सिंपल होगा, ठीक है। पहले इतना नोट डाउन करो, फिर एक एक डिस्कस करते हैं अभी। चलिए सिंपल सब्जेक्ट याद करिए, कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था। कैरेक्टरिस्टिक में एक वर्ड में हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो सकता है। तो जो एक वर्ड वाला जो आपका होगा सब्जेक्ट वो सिंपल सब्जेक्ट होगा। और दूसरा रीजन, नाउन या प्रोनाउन को बिना कोई मॉडिफिकेशन किए हुए जो रिप्रेजेंट करे दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और नाउन या प्रोनाउन से याद आया ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र से सब्जेक्ट। नाउन या प्रोनाउन क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। हो सकता है क्या? होगा ही। चलिए जो एक वर्ड में, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, स्टूडेंट वन द प्राइज, स्टूडेंट वन द प्राइज, क्या ये नाउन है? तो जवाब आता है। और अगर ये नाउन है तो ये सब्जेक्ट है, और अगर ये सब्जेक्ट है और एक वर्ड में है तो क्या है? सिंपल सब्जेक्ट। और याद करो, डॉग्स बार्क, कुत्ता भौंकता है, उसका काम है भौंकने का, तो भौंकता है तो डॉग बार्क। तो डॉग्स जो है वो क्या नाउन है और एक वर्ड में आ रहा है, और अगर एक वर्ड में आ रहा है तो वो सिंपल सब्जेक्ट है। समझ में आया? नहीं? ठीक है, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट से वही समझ में आता है, आपने नाउन में पढ़ा होगा कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन उसको बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड मतलब याद करो मैथ। चलो मैथ देखते हैं। तो मैथ में आपने पढ़ा होगा सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि ये जो पैसा है ये पैसा है, आपने किसी को दिया कर्ज, तो आपका जो इंटरेस्ट हुआ उसमें ऐड हो जाएगा और फिर अगला उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा। तो क्या हुआ? दोनों का ऐड होना, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। और वही कंपाउंड से यहां आता है कंपाउंड सब्जेक्ट। जैसे मैंने लिया राम एंड मोहन आर माई फ्रेंड। देखो फिर यहां राम आ गया, ठीक है। तो राम एंड मोहन कंपाउंड, क्या एक ये सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और एंड जो है वो एक कंजंक्शन है। बाद में डिस्कस कर लेंगे कंजंक्शन क्या होता है। एंड और जो होता है वो कंजंक्शन। एंड मतलब दोनों, अगर यहाँ पे और आ जाए तो राम या मोहन मेरा फ्रेंड है। तो जो दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करे दैट इज द कंपाउंड। मैथ वाला कंपाउंड वो भी जुट गया, ये भी जुट गया, और बन गया दोनों दोस्त। तो राम और मोहन जुट गया, बन गया दोस्त, दैट वन इज अ कंपाउंड सब्जेक्ट। कम टू द नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स। आप कोई भी बुक उठा लो, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में आप जब बुक उठाओगे तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में आपको 5 रूल दिखेगा। कोई भी बुक उठा लो, जो इंग्लिश ग्रामर आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। तो उसमें 5 टॉपिक, 5 रूल्स आपको बताएगा कि सब्जेक्ट विथ एडजेक्टिव, सब्जेक्ट विथ प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट विथ
सब्जेक्ट विथ प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट विथ नाउन, और ये 5 रूल बना के आपको एक सब्जेक्ट बताएगा और लास्ट में बताएगा कि ये है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। उन सबको मिलाकर मैं एक सेंटेंस में आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है क्या। चलो एक स्टोरी बताता हूं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कि एक भाई, आपका भाई है, वो दूर खड़ा है और किसी को इंट्रोड्यूस करना है और वो रेस में जीता है और बताना है कि वो भाई है मेरा, तो हम कैसे बताएंगे। तो मैंने एक सेंटेंस लिया था, बॉय हु वॉन द रेस, द बॉय हु won the race is my brother। तो क्या द बॉय हु won द रेस इज माई ब्रदर, क्या ये सब्जेक्ट है? तो हाँ ये सब्जेक्ट है। अब आपको बुक जो है वो वही बताता है कि इसमें वर्ब भी है, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, तो इसको अलग अलग मॉडिफाई करके बताता। मैं इसी को बताता हूं। जो लॉन्ग सब्जेक्ट हो आपको बुक यही लिखेगा, लॉन्ग सब्जेक्ट, और इसी लॉन्ग सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। चलिए ठीक है, चलिए अभी भी नहीं समझ में आएगा तो हम चलते हैं और एक एग्जाम्पल। द टॉल मैन, द टॉल मैन इन रेड तो मुझे पसंद नहीं है, चलो द टॉल मैन इन व्हाइट कैप इज माई ब्रदर। तो क्या इसमें द टॉल मैन इन व्हाइट कैप पूरा ये सब्जेक्ट होगा? तो जवाब आता है हाँ होगा। और अगर ये सब्जेक्ट होगा तो लॉन्ग सब्जेक्ट है, और लॉन्ग सब्जेक्ट है तो ये क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ठीक है, अब समझ में आया? अब कंफ्यूजन ये होगा कि ये क्या होगा सर? तो जो वर्ब के साथ, वर्ब के साथ जो रिमेनिंग पार्ट बनेगा यही तो प्रेडिकेट है, यही तो प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट के अलावा जो भी सेंटेंस में बचेगा वो हमारा प्रेडिकेट आता है। नेक्स्ट आते हैं हम हिडन सब्जेक्ट। हिडन, हिडन मतलब छुपा रुस्तम, छुपा हुआ सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड हिडन सब्जेक्ट। जैसे टेक द एग्जांपल, यू सिट डाउन, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। चाय कहीं नहीं छूटना चाहिए, तो प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, सिट डाउन। तो क्या इसमें यू हिडन है? तो हाँ, क्या है यू? किसी को बोलोगे कि सिट डाउन, तो किसी को बोलोगे ना यू सिट डाउन। मैंने बोला प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, तो मैंने किसी को बोला यू प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी। तो इसमें जो यू है वो हिडन है, अंडरस्टूड है बट रिटन नहीं है, और जो अंडरस्टूड होगा और रिटन नहीं होगा दैट इज कॉल्ड हिडन सब्जेक्ट। एंड इसी हिडन सब्जेक्ट जो है वो सारा का सारा इंपेरेटिव सेंटेंस आता है। ओके, जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, प्लीज गिव मी वाटर, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, जितने भी आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस वो सारे के सारे उसमें हिडन सब्जेक्ट होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड हिडन सब्जेक्ट। समझ में आया? ओके, चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। अब ये तो हो गया सब्जेक्ट। चलिए सब्जेक्ट हो गया, अब प्रेडिकेट भी हम देख लेते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट क्या होता है? तो सब्जेक्ट
जिसके बारे में सेंटेंस बता रहा था, दैट वन इज द सब्जेक्ट। लेकिन प्रेडिकेट वो होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब जिसके बारे में सब्जेक्ट में बात हो रहा था वो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बारे में भी तो कोई बात कर रहा होगा, और वही होगा प्रेडिकेट। इट मींस टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, टेल समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, वही क्या होगा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कंफ्यूज मत होना। सब्जेक्ट के सेंटेंस के बारे में, जिसके बारे में सब सेंटेंस के, एक सेंटेंस है उसमें किसी के बारे में बात हो रहा है, वो होगा हमारा सब्जेक्ट, और जो बात कर रहा होगा दैट विल बी द प्रेडिकेट। ठीक है। अब प्रेडिकेट होने की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है? प्रेडिकेट होने का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो आता है क्या, उसमें सब्जेक्ट के बाद आता है, कम्स आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है। और प्रेडिकेट जो है वो हमेशा ऑलवेज कंटेन वर्ब। प्रेडिकेट जो है वो हमेशा वर्ब को कंटेन करेगा। ठीक है। और ये हमेशा क्या ऑब्जेक्ट को कंटेन करेगा, या कॉम्प्लीमेंट, या मॉडिफिकेशन कर सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे सब्जेक्ट के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है दैट इज कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कंफ्यूज मत होना। दैट मैंने बोला आई एम अ टीचर, तो अब ये मत बोलना कि टीचर ऑब्जेक्ट है, टीचर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रख रहा है। लेकिन मैं बोला आई एम गोइंग टू मार्केट, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इस पे डिपेंडेंट होके जा रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, एंड दैट वन इज अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऐसे समझ सकते हो जो आपके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता हो वही आप पे कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, दैट इज ऑल कॉम्प्लीमेंट। एंड फॉर द प्रेडिकेट जो है वो दो टाइप्स में क्लासिफाइड होता है, सिंपल प्रेडिकेट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट। मैंने एक सेंटेंस लिखा ही प्लेज, तो इसमें जो है ये सब्जेक्ट है एंड प्लेज इज प्रेडिकेट। जो वन वर्ड में आ जाए ना वो सिंपल प्रेडिकेट, इसमें वर्ब कंटेन कर रहा है और सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, और ये क्या है, वर्ब ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहा है, तो ये सिंपल प्रेडिकेट है। कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट क्या होता है? मैंने बोला आई एम गोइंग टू मार्केट, अब देखो ये तो सब्जेक्ट है ही हमारा, अब ये वर्ब कंटेन कर रहा है, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो कॉम्प्लीमेंट है। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट, कॉम्प्लीमेंट नहीं, कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट। समझ में? एक वर्ड में जो है सिंपल प्रेडिकेट, एंड एक से ज्यादा वर्ड में आ जाए दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट। तो एक लास्ट टाइम मैं पूरे ओवरऑल रिकॉल करा देता हूं। हमने डिस्कस किया सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव द मीनिंगफुल सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। दो क्लासिफिकेशन होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकेंड प्रेडिकेट। फिर हमने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, 4 टाइप्स सब्जेक्ट होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड हिडन। देन फर्दर हमने डिस्कस किया प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट भी 2 टाइप्स में होते हैं, सिंपल प्रेडिकेट एंड कॉम्प्लेक्स प्रेडिकेट्स। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।